अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम मद फ़रई दूसरी किस्म मद मुनफ़सिल के बारे में करने जा रहे हैं। मुनफ़सिल मद किसे कहते हैं? दराज करना यानी स्ट्रेच करने को कहते हैं। इसे कहते हैं स्ट्रेच करने की मीनिंग में आता है। ओके, और मुनफ़सिल किसे कहते हैं? सेपरेशन। मुनफ़सिल किसे कहते हैं? सेपरेशन। अब यहाँ पर आइए, मद मुनफ़सिल की तारीफ क्या है? अगर हमज़ा हुरूफ़े मद के बाद अगले लफ्ज़ में आए, अगले लफ्ज़ में आए मतलब जैसे फ़ी के माना है में, इन, फ़ी के माना क्या है? इन, मतलब में, किसी भी चीज़ के अंदर बोलना होता है ना, में, घर में, इस तरह से में, फ़ी के बाद हमजा दूसरे कलीमे में, दूसरे वर्ड में आया है। जैसे यहाँ पर हा, ये हा अलिफ हा ऐसा है, हा उला, या अर्दु, या अलिफ है, ये या मत का अलिफ है, ये अर्द का अलग है हमजा, अर्दु, ये अर्दु हमजा वाला है। तो मद के बाद हमजा दूसरे कलीमे में आए तो उसे मद्दे मुनफसिल कहते हैं। इसे मद्दे मुनफसिल कहते हैं। मिसाल, इन्ना अअतयनाकल कौसर, इन्ना के बाद हमजा दूसरे कलीमे में आया है तो इसे मद्दे मुनफसिल कहते हैं। इसे भी मद्दे मुत्तसिल की तरह 4 या 5 हरकत तक खींचा जाता है। मद्दे मुत्तसिल की तरह 4 या 5 हरकत तक खींचा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये होता है मद्दे मुनफसिल। सेम मद्दे मुत्तसिल की तरह परेशान मत होइए, इसमें कैसे पहचानना, उसमें कैसे पहचानना। मद के बाद हमजा या तो सेम कलीमे में आएगा या तो अलग कलीमे में आएगा। सेम कलीमे में भी आए तो 4 से 5 हरकत, अलग कलीमे में आए तब भी 4 से 5 हरकत की तरह खींच कर पढ़ेंगे। ये है मद के बाद हमजा अनदर वर्ड में आया है, अनदर वर्ड, ठीक है, तो इसको कहते हैं मद्दे मुनफसिल। आइए हम हरूफ की प्रैक्टिस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फी में मद है तो इसको हम 4 to 5 काउंट ऐड करेंगे, ठीक है। फी प्लस फी इक्वल्स टू 5 याजिर फी, 2 काउंट्स प्लस फी प्लस, अब ये एक फी और एक फी ऐसे ही ऐड करेंगे तो 4 काउंट्स। कितने हो गए? 4 काउंट्स। तो क्या हो जाएगा? ये फी, फी, ओके, फी, 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 फी प्लस फी प्लस फी प्लस फी, फी एम रीना, फी एम रीना, ला, ला उक़सीमु, ला उक़सीमु। अब यहाँ पर देखिए फी में कौन सा कायदा हो रहा, तो आप बताएंगे मद्दे मुनफसिल, क्योंकि मद के बाद हमजा दूसरे कलीमे में है। यहाँ पर मीम में आप सिफात बताएंगे पूरे, ठीक है। आप लोग यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे, खाली पढ़ना है। फी एमरी में सिफात बताएंगे, मीम में कौन सी सिफात है? मीम में है सिफत इज़लाक़। इज़लाक़ का मतलब क्या होता है? हर अपने किनारे से आसानी से अदा हो जाता है। इसके अंदर है सिफत इस्तिफाल। इस्तिफाल का क्या मतलब है? इसको लाइट करके बेंड करके पढ़ेंगे, हमारी टंग एकदम फ्लैट होगी। इसके अंदर है सिफत इनफिताह। इनफिताह का मतलब क्या है? हम एम्प्टी माउथ से, खाली मुंह से हर्फ को अदा करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर और कौन सी सिफात है? इज़लाक़, इनफिताह, इनका और तवस्सुत। कौन सी सिफत है? तवस्सुत। तवस्सुत की वजह से इसको क्या करेंगे? आवाज को ना ज्यादा कंटिन्यू रखेंगे, एम नहीं, एम एम एकदम रोक देंगे। तवस्सुत सिफत है। और एक सिफत है इसके अंदर, सिफत है जहर। जहर की वजह से एयर फ्लो नहीं करेंगे, हवा को जारी रखेंगे। 5 सिफत आ गए, 1 2 3 4 5। अब ये 5 सिफत को जारी करते हुए पढ़ेंगे, एम एम पी एम रीना, ला उक उक। अब यहाँ पे ये फाके थे। अब कौफ में भी क्या क्या है? सिफत इज़लाक़ के बजाय कौफ में है सिफत इस्मात, जिसमें जमाओं के साथ हर्फ अदा होगा, एस एक एक। दूसरा इसमें है सिफत इस्तिफाल के बजाय सिफत इस्तिअला। सिफत इस्तिअला की वजह से हम इसकी आवाज़ को कैसे करेंगे? मोटी करके पढ़ेंगे, मतलब जबान का पिछला हिस्सा ऊपर तालू की तरफ उठाएंगे। तीसरा है इसके अंदर सिफत इनफिताह। इनफिताह इसमें है सिफत इत्बाक़। खौफ में क्या है? सिफत इत्बाक़।
इतबाक की वजह से हम इसको कैसे करेंगे, मोटा करके पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा मोटा, फुल माउथ साउंड से पढ़ेंगे, इतबाक अक अक। चौथी सिफत इसमें तवस्सुत के बजाय क्या है, इसमें शिद्दा है, क्या है इसके अंदर, शिद्दा। इसकी आवाज को मखरज में रोकेंगे, एक एक, ठीक है। और इसके अंदर से सिफत जहर, जहर की वजह से इसकी आवाज लाउड होगी। शिद्दा और जहर के साथ साथ इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा सिफत है, सिफत कलकला, जो सिफत गैर मुतजाद की सिफत है, सिफत कलकला, ठीक है। कलकला की कौन सी किस्म है, या कलकला की सुगरा वाली किस्म है। कलकला की दो किस्में हैं, कलकला सुगरा, कलकला कुबरा। या हम कह सकते हैं तीन किस्में, ये वीक कलकला है, मिडिल वाला एक होता है, एक स्ट्रांग होता है ना, तो ये वीक कलकला है, ठीक है। ज्यादा ऐसे नहीं करेंगे, हल्की सी खलखला होगी। समझ आ गए सिफात आप लोग को, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिफात को ये सिफात फॉलो करना है और टीचर को भी आपको सुनाना इसी तरह से है। अब आइए पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फी अमरिना ला अक़सिमु क़ालू इन्ना फी अमरिना ला अक़सिमु अक़ अक़ क़ालू इन्ना क़ालू इन्ना बीमा, मद के बाद हमजा दूसरे कलेमे में, बीमा उन्ज़िला, बीमा उन्ज़िला, बीमा उन्ज़िला, ठीक है। अब यहाँ पर फिर नून के सिफात आप इसी तरह से जारी रखेंगे। नून में क्या है, सिफत इस्मात है, प्लस इस्मात के साथ इसमें इस्तिफाल है, इसमें इन्फिताह है, और सिफत तवस्सुत है, और सिफत जहर है, ठीक है। अभी आप लोग खुद से सिफात इम्प्लीमेंट करके सुनाएंगे टीचर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीमा उन्ज़िला, प्लस यहाँ पर इक्फा कौन सा हो रहा है, लाइट या हैवी, तो यहाँ लाइट इक्फा हो रहा है क्योंकि नून साकिन लाइट लेटर है, ठीक है। उन्ज़िला क़ालू, मद के बाद हमजा दूसरे कलीमे में 4 to 5 अलिफ, क़ालू आमन्ना, क़ालू आमन, क़ालू आमन्ना, या अअबू, या अअबू, या, मद के बाद हमजा दूसरे कलीमे में, अब अलग अर्थ के माना जमीन की है, ठीक है। रॉ फिर साकिन लेटर है, रॉ में सिफात कौन कौन सी पाई जा रही है, रॉ में सिफत इस्मात है, ठीक है। इस्मात जिसकी वजह से इसकी आवाज में स्टेबिलिटी होगी, थोड़ा सा फोकस करके पढ़ेंगे, प्लस इसके अंदर सिफत इस्तिफाल है। सिफत इस्तिफाल की वजह से हम इसको बारीक पढ़ेंगे, लाइट है, लेकिन इसके कायदे के एतबार से इसको पुर करके पढ़ना है, कायदे में इसको पुर करना है। तो इस्तिफाल की वजह से टंग को फ्लैट रखते थे हम, लेकिन इसका कायदा बता रहा है, रॉ को पढ़ने का कायदा नंबर 2 हो रहा है, क्योंकि रॉ साकिन से पहले वाले हर्फ पर फतहा है, तो इसको मोटा करके पढ़ेंगे। तो मोटा करने की वजह से इन्हें क्या हो गया, शुबह इस्तिआला वाला हो गया। तो इसके लिए हमारे टंग का पिछला हिस्सा ऊपर की तरफ उठा के अदा करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर कौन सी सिफात है, इन्फिताह, इन्फिताह की वजह से इसको मोटा तो करेंगे, लेकिन इनकी आवाज इन्फिताह की वजह से एम्प्टी माउथ से निकालेंगे, एम्प्टी माउथ से, एल एल एल, ठीक है। प्लस इसके अंदर और कौन सी सिफात है, सिफत तवस्सुत, सिफत रखावा है, सिफत रखावा की वजह से इसकी आवाज को जारी नहीं, सॉरी, सिफत तवस्सुत है इसके अंदर भी, सिफत तवस्सुत, जिसकी वजह से ना आवाज बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी, ना आवाज बिल्कुल स्टॉप होगी, ठीक है। और कौन सी सिफत है इसके अंदर, 1 2 3 4, प्लस सिफत जहर, जहर की वजह से आवाज में लाउडनेस होगी। लेकिन इसके अलावा गैर मुतजाद की भी सिफत है इसके अंदर। सिफतें कौन सी सिफत है गैर मुतजाद की, सिफत सफीर है, जिसकी वजह से इसके अंदर सीटी की सी आवाज आएगी, एल एल, ज सीन सॉद, सॉरी सफीर नहीं है, ज सीन सॉद है सफीर के, तो इसके अंदर है सिफत तिकरार, सिफत तिकरार है, और इनहिराफ है, सिफत तिकरार और सिफत इनहिराफ है। इनहिराफ की वजह से इसकी आवाज फिर,
ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें सिफत तकरीर और सिफत इनहिराफ वगैरह भी पाई जाती है, ये जो कि गैर मुतज़ाद से। इनहिराफ यानी अपनी आवाज़ मखरज से, जैसे लाम के मखरज की तरफ झुकती है, फिर रॉ के मखरज की तरफ आके कैसे बाहर निकलती है, इस तरह से हर रॉ को अदा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अर्दु, इसी तरह ह, मद के बाद हमजा दूसरे कलीमे में है तो मद मुतसिल होगा। ह उला ई। अब यहाँ पर मद मुनफसिल हो रहा, मुतसिल हो रहा है, क्योंकि मद के बाद हमजा सेम कलीमे में है, यहाँ मुनफसिल हो रहा है। ओके। हाउलाई या बनी, सॉरी या ज़्यादा स्ट्रेच हो गया, या थोड़ा कम स्ट्रेच करेंगे। या बनी, बनी, या बनी इसराईल, या बनी इसराईल। ठीक है, इस तरह से आप अपने टीचर को सुनाइए और सिफात को जारी रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये टॉपिक हमारे यहाँ कंप्लीट हुई।